बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट सिलेबस क्लास 11 यानी कि फ़र्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का स्मार्ट सिलेबस ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। तो ये देखिए, ये आपके सामने है। आप अपनी बुक पकड़ लें, मैं टॉपिक का नाम लेकर और पेज भी बताऊंगा कि किस पेज पे है, आप साथ साथ कट करते जाइएगा। और ये चीज़ें मैं बोलूँगा ये आपने कट करनी है। यूनिट नंबर 1 है पीरियाडिक टेबल एंड पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़। अब इसका टॉपिक है 1.1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ये आपने कट कर देना है। फिर 1.2 वाला टॉपिक है मॉडर्न पीरियाडिक टेबल मेन फीचर्स, जो कि पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पर है, ये कट कर देना है। फिर 1.4 वाला टॉपिक है ब्लॉक इन पीरियाडिक टेबल एंड 1.5 वाला टॉपिक है फैमिलीज इन पीरियाडिक टेबल, पेज नंबर 4 और 5 पर है। ये भी दोनों टॉपिक आपने कट कर देने हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाती है इसकी एक्सरसाइज। चैप्टर के अंदर से सिर्फ ये चीज़ें कट हुई हैं। एक्सरसाइज में एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एमसीक्यूज नंबर 1 और एमसीक्यूज नंबर 2, ये दो एमसीक्यूज कट कर दें आप। इससे नेक्स्ट आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर सी और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जी, ये दो शॉर्ट क्वेश्चन कट हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ इतना ही स्मार्ट सिलेबस हुआ है। इससे नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब 2.3.1 वाला टॉपिक जो कि है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, पेज नंबर है 24, ये कट कर दें। फिर 2.7 वाला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड द पीरियाडिक टेबल, ये भी आपने कट कर देना है। फिर 2.8 वाला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ आयंस एंड फ्री रेडिकल्स, ये टॉपिक भी कट कर देना। ये देखिए टॉपिक लिखे हुए हैं 2.8। इससे नेक्स्ट आ जाता है 2.9 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। अब ये सारी चीज़ें पेज नंबर 35 से लेकर 39 तक पेज भी मैंने बता दिए हैं और टॉपिक के नेम भी बता दिए हैं और टॉपिक के नंबर भी, ये आपने कट कर देने हैं। फिर इससे नेक्स्ट आ जाती है एक्सरसाइज। एमसीक्यूज कोई भी कट नहीं है, चैप्टर नंबर 2 में सारे एमसीक्यूज हैं। फिर शॉर्ट क्वेश्चन जो कट हुए हैं वो है एफ वाला, जी वाला और आई वाला, ये तीन शॉर्ट क्वेश्चन कट हुए हैं। इससे नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 5, सिर्फ एक ये क्वेश्चन कट हुआ है, ये आप कट कर दें। इससे नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। अब इसका जो टॉपिक है 3.1 वाला टॉपिक टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, ये आपने कट कर देना है। फिर 3.2 वाला टॉपिक है इससे नेक्स्ट ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड द टाइप ऑफ बॉन्ड, ये भी कट कर देना है। फिर इससे नेक्स्ट ही 3.3 वाला टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इससे नेक्स्ट आ जाता है 3.4 वाला टॉपिक बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ, ये भी कट कर देना है। इससे नेक्स्ट ही आ जाता है 3.5 वाला टॉपिक अ कंपैरिजन अमंग आयन कोवलेंट मेटेलिक बॉन्ड एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो कि पेज नंबर 44 से लेकर 51 तक है, ये सारा आपने कट कर देना है। यानी कि ये सारे टॉपिक पेज नंबर 44 से लेकर 51 तक, ये 6-7 पेज आपने कट कर देने हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज नंबर 1, 2, 3, इससे नेक्स्ट ये 7 वाला और ये 12 वाला, ये 5 एमसीक्यूज कट हैं। इससे नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर, ये जो पार्ट लिखे हुए हैं ना, ए वाला, बी वाला, आई, के, एल, एम, एन, ओ, पी, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन जोन से है चैप्टर नंबर 3 में कट कर दिए गए हैं। अब दोबारा देख लेंगे शॉर्ट क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4 स्टिशियोमेट्री, टॉपिक है 4.7 वाला लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएक्टेंट, जो कि पेज नंबर 81 से लेकर 85 तक है, ये टॉपिक कट कर दें। फिर इससे नेक्स्ट है 4.9 वाला टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्टिशियोमेट्रिक वाला, ये सारा टॉपिक जोन सा है पेज नंबर 87 पर है, ये कट कर दें। फिर एज नंबर 89 पर इसकी एक्सरसाइज आ जाती है। एमसीक्यूज कोई भी कट नहीं है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन नंबर जी वाला, ये जी शॉर्ट क्वेश्चन पेज नंबर 89 पर ये कट कर दें। और इससे नेक्स्ट आ जाते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3, ये कट कर दें। इससे नेक्स्ट है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 6 जौन सा है, ये कट करवा दिया गया है। इससे नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 5 स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर। अब इसका टॉपिक 5.10 वाला टॉपिक है एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज, ये टॉपिक जोन से है, कट कर देना है। फिर 5.11 वाला टॉपिक है सॉलिड्स, पेज नंबर 104 और 105, ये टॉपिक भी कट करवा दिया गया है। फिर एमसीक्यूज नंबर 4 जोन सा है, ये कट करवाया गया है। और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर डी और क्वेश्चन नंबर जे, ये कट करवाया गया है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये भी कट करवा दिए गए हैं। अब केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम भी आ गई है, वो भी इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही पेयरिंग स्कीम अपलोड करूँ तो आप तक पहुंच जाए। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है इसका क्वेश्चन नंबर 6 केमिकल एनर्जेटिक्स, टॉपिक है 6.11 वाला
एनोट्रॉपी, ये टॉपिक कट करवा दिया गया है। 6.12 वाला टॉपिक है द फ्री एनर्जी चेंज, पेज नंबर 129 से लेकर 136 तक ये दोनों टॉपिक हैं जो कि कट करवा दिए गए हैं। फिर MCQs नंबर 4, MCQs नंबर 11 और MCQs नंबर 12 ये कट करवा दिए गए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर C और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर J ये दो क्वेश्चन कट करवाए गए हैं। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये दो कट करवाए गए हैं। इससे नेक्स्ट आ जाता है इसका यूनिट नंबर 7 रिएक्शंस काइनेटिक्स। इसका टॉपिक है 7.5 वाला डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट, ये टॉपिक कट करवा दिया गया है। और 7.6 इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक ही है रिएक्शन मैकेनिज्म, ये पेज नंबर 154 से लेकर 58 तक है, ये कट करवाया गया है चैप्टर नंबर 7 में से। अब इसकी एक्सरसाइज MCQs नंबर 7, MCQs नंबर 8, 9 और 13 वाला ये चार्ट कट करवाए गए हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन ये जो मैं बोलने लगा हूँ कट कर दें आप, CFG वाला, HKLMNO ये शॉर्ट क्वेश्चन कट करवाए गए हैं। फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दो कट करवाए गए हैं। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यानी कि न्यूमेरिकल नंबर 7 और न्यूमेरिकल नंबर 8 ये दो कट करवाए गए हैं। इससे नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम, टॉपिक है 8.3 वाला रिलेशन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स, ये टॉपिक कट करवा दिया गया है। इससे नेक्स्ट वाला टॉपिक ही 8.4 डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फिजिकल स्टेट्स, ये टॉपिक भी कट करवा दिया गया है। इससे नेक्स्ट ही 8.5 वाला कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, ये सारे टॉपिक 166 और 67 ये दो पेज कट करवा दिए गए हैं। फिर 8.9 वाला टॉपिक जो है रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि पेज नंबर 172 से लेकर 75 तक है, ये भी कट करवा दिया गया है। और टॉपिक 8.16 वाला इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, पेज नंबर 179 से लेकर 181 तक ये भी कट करवा दिया गया है। फिर आ जाती है इसकी एक्सरसाइज, इसमें MCQs नंबर 2, MCQs नंबर 4 और MCQ नंबर 7 ये तीन कट करवाए गए हैं। और शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन E वाला, H और I ये तीन कट करवाए गए हैं। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो से है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दो ये कट करवाए गए हैं। इससे नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 9 एसिड बेस केमिस्ट्री, टॉपिक 9.1 वाला ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट, ये कट करवा दिया गया है। 9.2 वाला लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, ये भी कट करवाया गया है जो कि 186 से लेकर 88 तक था। फिर 9.9 वाला टॉपिक साल्ट हाइड्रोलाइसिस और 9.10 वाला टॉपिक एसिड बेस इंडिकेटर्स 200 से लेकर 204 तक है, ये भी कट करवा दिया गया है। और MCQs नंबर 1, MCQs नंबर 4, 5, 6, 7 और 9 ये कट करवाए गए हैं। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन C, D, E, F और K ये कट करवाए गए हैं। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो होते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 ये तीन कट करवाए गए हैं। इससे नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले इसके टॉपिक 10.8 वाला टॉपिक मैस ऑफ अ सब्सटेंस डिपोजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ये टॉपिक कट करवा दिया गया है। इससे नेक्स्ट ही 10.9 वाला टॉपिक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, ये भी कट करवा दिया गया है। फिर इससे नेक्स्ट ही 10.10 वाला टॉपिक वो भी कट करवा दिया गया, यानी कि 216 से लेकर 219 तक ये कट करवा दिया गया है। फिर 10.16 वाला टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ ई डिग्री वैल्यूज़, ये कट करवा दिया गया है। इससे नेक्स्ट ही 10.17 वाला टॉपिक वेरिएशंस ऑफ ई डिग्री विद आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये भी कट करवा दिया गया है। इससे नेक्स्ट 10.18 वाला ये भी टॉपिक कट करवा दिया गया है। 10.19 ये भी कट है। 10.20 ये भी कट है, यानी कि 224 से लेकर 230 तक ये सारा कट है। 10.21 वाला टॉपिक आपने करना है, लेकिन 10.22 वाला जौन सा है ये टॉपिक कट है जो कि 231 और 32 पेज पे है। इससे नेक्स्ट आ जाती है इसकी एक्सरसाइज, जिसमें सबसे पहले MCQs, तो MCQ नंबर 1, 2, 8, 9 और 10, 11 ये कट करवा दिए गए हैं 6 MCQs। फिर शॉर्ट क्वेश्चन G, H, I और J ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन कट करवाए गए हैं। फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 ये कट करवाए गए हैं। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये 7 वाला और 9 वाला ये कट करवाए गए हैं। सॉरी 7, 8, 9, क्योंकि 7 से लेकर 9 तक ये कट करवाए गए हैं।
इससे नेक्स्ट आ जाए तो इसका यूनिट नंबर 11 हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले इसके टॉपिक 11.9 वाला टॉपिक कंजुगेटेड आयनिज, 11.10 वाला टॉपिक आइसोमरिज्म, 11.11 वाला टॉपिक ऑर्गेनिक रिडॉक्स रिएक्शन। पेज नंबर 257 से लेकर 261 तक ये सारा कट करवाया गया है। फिर इससे नेक्स्ट आ जाती है इसकी एक्सरसाइज। एमसीक्यूज नंबर 1 और एमसीक्यूज नंबर 10 ये दो कट करवाए गए हैं। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसमें ए, एफ, एच, जे और एल ये क्वेश्चन कट करवाए गए हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 6 ये कट करवाया गया है। इससे नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 12 नाइट्रोजन एंड सल्फर। टॉपिक है 12.12 वाला कि रोल ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक साइंथिसिस ये टॉपिक, और इससे नेक्स्ट 12.13 वाला सल्फ्यूरिक एसिड। ये दो टॉपिक कट करवाए गए हैं, 275 से लेकर 280 तक है, ये कट कर दें। फिर एमसीक्यूज यानी कि इसकी एक्सरसाइज में एमसीक्यूज नंबर 9, 10, 11, 12 ये चार एमसीक्यूज कट हैं। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जिसमें आई, एल, एम, एन, ओ, पी ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन कट करवाए गए हैं, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दो कट करवाए गए हैं। इससे नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 13 हेलोजेंस, जिसमें टॉपिक है 13.6 वाला रिलेटिव थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इन टर्म्स ऑफ देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। फिर इससे नेक्स्ट ही है 13.7 वाला टॉपिक। फिर इससे नेक्स्ट ही है 13.8 वाला टॉपिक। इससे नेक्स्ट ही आ जाता है 13.9 वाला टॉपिक रिएक्शंस ऑफ हैलाइड्स विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इससे नेक्स्ट ही है 13.10 वाला टॉपिक, यानी कि 288 से लेकर 293 तक जितने ये टॉपिक आते हैं ना 13.6 से लेकर 13.10 तक, और 13.10 भी इसके अंदर इंक्लूड है, ये सारे पेज आपने कट कर देने हैं। फिर इसकी एक्सरसाइज जिसमें एमसीक्यूज नंबर 3, 4, 5, 7, 9 और 10 ये कट करवाए गए हैं। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर के, एम, एन और ओ ये चार कट करवाए गए हैं, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दो कट करवाए गए हैं। इससे नेक्स्ट आ जाता है यूनिट नंबर 14 एटमॉस्फेयर। सबसे पहले इसके टॉपिक 14.8 वाला टॉपिक है एयर क्वालिटी। 8 से आगे ही 14.9 वाला टॉपिक एयर क्वालिटी एंड ह्यूमन हेल्थ। फिर 14.10 वाला टॉपिक एयर पोल्यूशन एंड हेल्थ रिस्क। फिर 14.11 वाला टॉपिक, इससे नेक्स्ट ही 14.12 वाला टॉपिक। इससे नेक्स्ट ही 14.13, 14.14, 14.15 और 14.16, यानी कि 306 से लेकर 311 तक ये सारे पेज कट हैं और ये टॉपिक आपके सामने हैं। फिर इसकी एक्सरसाइज जिसमें एमसीक्यूज नंबर 3, 4, 8 और 11 ये चार कट करवाए गए हैं। फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर डी, ई, एच, आई, के, एल और एम ये कट करवाए गए हैं, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर है जो क्वेश्चन नंबर 6 ये कट करवाया गया है चैप्टर नंबर 14। इससे नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16। ये दोनों चैप्टर जो से हैं पूरे के पूरे कट कर दिए गए हैं। तो ये थी केमिस्ट्री की पेयरिंग स्कीम, सॉरी केमिस्ट्री का स्मार्ट सिलेबस क्लास 11 का। इसकी पेयरिंग स्कीम की वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।